वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गुना से संबंधित इम्पोर्टेंट नियम, जो कि आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाला है। एकदम बेसिक से है और आपको गुना का सारे नियम इन क्लासों में बताया जाएगा, सारे नियम। लेकिन आपका शिफ्ट चेंज रहेगा, आप लोग को एक एक ट्रिक करके अलग अलग शिफ्ट में बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बातों को ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। ये गुना से संबंधित कुछ नियम है जिसे हम आज जादुई ट्रिक से बताएंगे। आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा, मात्र आप 2 सेकंड में सवाल का हल करोगे। समझ रहे हैं? 2 सेकंड में सवाल का हल करोगे, समझ रहे हैं? तो आइए आज हम लोग पहला टॉपिक ट्रिक है कि यदि किसी संख्या में 11 से लेकर 19 तक की किसी संख्या से गुना करना हो तो कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। बात आप लोग समझ रहे हैं? 11 से 19 तक की किसी भी संख्या से गुना करना हो तो उसका ट्रिक अभी हम बता रहे हैं। अभी पहला टॉपिक यही लिए हैं, इससे आगे हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ेंगे। अगले शिफ्ट में इससे बड़ा वाले गुना सबको बताएंगे। तो जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल में है 235 गुने 11, 5832 गुने 11, 123 गुने 12 और 432 गुने 13। समझ रहे हैं बातों को? ये 4 एग्जाम्पल है जिनके बारे में आपको हम अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहला है कि 232 गुने 11। अब इसे क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक एकदम आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है। पहला वाला जो अंक है जिसमें हम गुना कर रहे हैं उसको, जिससे कर रहे हैं उसमें उसको को नहीं, जिसमें हम देंगे गुना उसको। समझ रहे हैं? तो आप लोग मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस आगे वाला 2 को लिखना है और कुछ नहीं करना है। बस इसको आप इस तरह बॉक्स बना लीजिए और इस तरह रखिए। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद अब हम पहले वाले अंक को तो लिख दिए, अब कुछ नहीं करना है। अब ये 3 अंक का है ना 235, बस आप इस अंक के दाएं वाले अंक में जोड़ते जाइए, बस। समझ गए? कोई लॉजिक नहीं है। देखिए यहाँ पहला अंक सिर्फ लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा बॉक्स में हम लिखेंगे 2 + 3, 2 + 3। समझ रहे हैं? यानी दाएं साइड वाले अंक को जोड़ते रहना है। पहला अंक है 2, पहले इसको वैसे ही लिख लेंगे अकेले, उसके बाद इसमें 2 में दाएं अंक वाले को जोड़ेंगे 3, उसके बाद फिर हम इन 3 के दाएं अंक वाले को जोड़ेंगे तो 3 प्लस इसके दाएं में है 5, और फिर अब 5 बचा है, हम 3 के दाएं वाले अंक को तो जोड़ लिए, अब 5 के दाएं में तो कुछ नहीं है, तो बस इसको ऐसे ही 5 लिख लीजिए। समझ रहे हैं बातों को? कुछ नहीं करना है, बस हो गया, बन गया सवाल, बस। समझ रहे हैं? आप इस 5 को लिखिए, 3 × 5 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा और 2 का 2। यही रहा इसका आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं? बातों को समझ गए? यही है जादुई ट्रिक, बस कुछ नहीं करना है। आपको 11 से लेकर 19 तक की संख्या में गुना कर, 19 तक की संख्या से किसी भी अंक में गुना करना हो, बस यही नियम फॉलो करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आप जिस अंक से गुना कर रहे हैं ना 11 से 19 के बीच में, उसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक अभी 1 है, इसीलिए हम सिर्फ दाएं अंक वाले को जोड़ते चले गए। समझ रहे हैं? यदि हम इसको 12 से गुना करते तो क्या कहते? तो 12 वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम इसे भी बताएंगे। समझ रहे हैं? तो आप लोग इन बातों को समझ गए। कुछ नहीं करना है, शुरू वाले को लिख देना है, उसके बाद जो रहेगा ना उसके दाएं वाले को जोड़ते जाना है। तो पहले शुरू वाले 2 को लिख दिए, फिर 2 के दाएं में 3 है तो 2 + 3, फिर 3 के दाएं में 5 है तो 3 + 5, और फिर 5 के दाएं में तो कुछ नहीं है तो 5 का 5 ही। अब इस 5 को यहाँ लिख दिए और 5 × 3 = 8 को यहाँ पे लिख दिए, 3 × 2 = 5 को लिख दिए और 2 को 2। यानी सारे को जो है इस डब्बा में, उस डब्बा को सिर्फ आपको कैलकुलेट करके लिख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। बातों को समझ गए? तो दूसरा क्वेश्चन आपका था, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है 5832 गुने 11। अब इसे क्या करना है? कुछ नहीं करना। आप इनको समझ गए तो ये आसान है, सेम ही है। इसमें भी 11 से करना था और इसमें भी 11 से। कुछ नहीं कीजिए, 5 को लिख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 8 नहीं, यहाँ पे 5 तो अकेले पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर इस 5 के दाएं में क्या है उसको जोड़ेंगे तो 5 + 8। समझ रहे हैं बातों को?
फिर अब 5 को कर लिए हम, दाएं वाले को जोड़ दिए। अब दूसरा है 8, 8 के दाएं में है 3, तो 8 + 3। फिर है तीसरा 8 + 3 के बाद है 3 के बाद 3 के दाएं में 2 है, तो अब हमें इसको करना है 3 + 2। समझ रहे हैं बातों को। अब उसके बाद 2 है, 2 के दाएं में तो कुछ नहीं है, बस इसे 2 कर दीजिए। समझ रहे हैं बातों को, समझे इन बातों को। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस दाएं वाले को जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। यही रहा आपका जादुई ट्रिक और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 2 का 2, 3 2 5, 5 8 3 11 का 1 हासिल 1, 5 और 8 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 5 1 6, यानी 64,152 इसका आंसर होगा गुना करके। आप लोग समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं बातों को। 2 का 2, 3 2 5 और 5 3 और 8 3 11 का 1 हासिल 1 और 8 5 13 14 का 4 हासिल 1 और 5 1 6। तो आपका यही रहा आंसर 64,152। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इनसे आगे देखते हैं, इनसे आगे देखते हैं। आपका आंसर ये आ गया। उसके बाद दूसरा, पहला और दूसरा तो आप लोग समझ गए, पहला दूसरा आप लोग अच्छे से समझ गए। जादुई ट्रिक था जो कि आपको 11 से हम समझा दिए। अब रही बात ये तीसरा का, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 123 गुने 12, 12 है, क्या है 12 है। देख रहे हैं बातों को। अब हम बताए थे कि आपको जिससे गुना कर रहे हैं उसके इकाई अंक को देखना है। तो देखिए इससे गुना कर रहे हैं यानी 12 से, 12 से, तो 12 का इकाई अंक है 2, क्या है 2 है। तो अब इसमें एक दूसरा फार्मूला ऐड होगा, समझ रहे हैं। इससे पहले तो इकाई अंक 1 था, इसीलिए हम जोड़ते चले गए, लेकिन ये भी सिंपल है, इसमें भी जोड़ते जाएंगे, लेकिन एक और चीज ऐड करना है। क्या करना है तो देखिए, पहले हम इन 1 को तो वैसे ही लिखना है, पहले इन 1 को लिख लीजिए। समझ रहे हैं बातों को। स्टार्ट तो वैसे ही होगा जैसे इसमें हो रहा था, पहले वाले को सिर्फ लिखना है। उसके बाद आपको इस 1 है ना, इस 1 के इस इकाई वाले अंक से गुना करना है और दाएं वाले अंक को जोड़ देना है। समझ रहे हैं बातों को। जो अंक है उसको जिन अंकों से गुना कर रहे हैं उनके इकाई वाले अंक से गुना करना है और दाएं वाले अंक को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 गुने 2 और +2। समझ रहे हैं बातों को। देखिए 1 को हम इन इकाई वाले अंक से गुना कर दिए और इसमें इसके दाएं वाले अंक को लिख दिए। बस इसी प्रकार यही फार्मूला सब में ऐड होगा। अब आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब 2 है, दूसरा अंक 2 है, 1 के बारे में तो हम लिख लिए, दूसरा 2 है, तो यहाँ पे होगा 2 गुने इकाई वाले अंक का गुना और प्लस दाएं अंक, तो 3। समझ रहे हैं बातों को, समझ गए 2 के बारे में। अब तीसरा तो है, तीसरा तो कुछ नहीं है, 3 का तो 3 ही है, तो अब कुछ नहीं करना। 3 गुने इकाई वाला अंक और इसके दाएं अंक में, दाएं का अंक तो कुछ नहीं है, यानी इसके दाएं भाग में तो कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बातों को, समझे इन बातों को। इतना तो आप लोग समझ गए थे कि बस आप जो अंक लिख रहे हैं उनके दाएं वाले भाग को जोड़ते चले जाएंगे। इसमें ये ट्रिक था 11 वाले में। अब 12 वाले है कि जिन अंकों से गुना कर रहे हैं उन अंकों के दाएं अंक को गुना करके और दाएं वाले भाग को जोड़ देना है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 का 1 तो लिख लिए, लेकिन अब 1 को इन दाएं अंकों से गुना करना, इन यानी जिन संख्याओं से गुना कर रहे हैं उनके इकाई अंकों से गुना करना है। समझ रहे हैं बातों को। ये जो 12 है हम इनसे इनमें गुना दे रहे हैं 123 में, तो इनका इकाई अंक तो ये 2 हुआ और दाएं अंक 1 हुआ। समझ रहे हैं। तो इन इकाई अंकों से हमें इसमें गुना करना है। तो 1 में 2 से गुना किए और प्लस करना है दायां वाला अंक, तो 2। समझ गए बातों को। अब कुछ नहीं, इसी प्रकार सारे को करते जाना है। तो यहाँ पे 2 है, 2 में इस इकाई वाले अंक से गुना और प्लस इसके दाएं वाले अंक। फिर 3 है, 3 में इस इकाई वाले अंक का गुना और इसके दाएं में तो कुछ अंक नहीं, तो बस हो गया। अब आप लोग बस इसका आंसर यही होगा। 3 दूनी 6, इसके बाद 2 दूनी 4 और 3 7, उसके बाद 2 1 2 और 2 4 और उसके बाद 1। इसका आंसर यही होगा।
यही होगा इसका आंसर। समझ गए आप लोग? बातों को ध्यान से समझ रहे हैं? बातों को ध्यान से समझ गए? आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इसी प्रकार करते जाना। यदि यहाँ पे 12 है ना, यदि यहाँ पे 13 रहता ना, तो आप इसको 3 से गुना करते, यानी इकाई वाले अंक से गुना, जितना रहेगा ना उतना से गुना कर दीजिएगा और उसके दाएं वाले अंक, उसके दाहिने भाग वाले अंक को जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? तो चौथा क्वेश्चन आपका, तीसरा तो निकल गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा देख लीजिए, 13 है, 432 गुने 13 बराबर वाट था। क्या था? 432 गुने 13 बराबर वाट था। अब क्या करेंगे? इसके इकाई वाले अंक तो 3 है, तो कुछ नहीं करना है, आपको हम बता दिए ना, स्टार्टिंग तो यही होगा 4 से। समझ रहे हैं बातों को? 4 से स्टार्टिंग होगा, दूसरा बॉक्स में चलेगा 4 और इसके इकाई वाले अंक से गुना, तो 3 और फिर दायां भाग वाला अंक, तो 4 के दायां में कौन सा है? 3 है। तो बस ऐसे ही करते जाना। आप लोग बातों को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए, हम बताए कि यदि इकाई का अंक, जिस संख्याओं से हम गुना दे रहे हैं किसी भी संख्या में, उस संख्याओं का इकाई का अंक जो रहेगा ना, उससे गुना करेंगे उसको, यानी इसको इकाई के अंक से गुना किए हैं और दूसरे यानी इसके दाएं भाग वाले को हम जोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं बातों को? इकाई अंक से गुना करना है और दाएं भाग वालों को जोड़ देना है। समझ गए? तो आप लोग इनके बारे में समझ गए। तो जो रहेगा ना इकाई अंक पे, यदि यहाँ पे हम 12 से कर रहे हैं ना, यहाँ पे यदि 17 होता ना, तो हम यहाँ पे जो 2 लिखे हैं ना, यहाँ पे 7 से गुना करते। समझ गए? यहाँ पे जो 2 से गुना किए हैं इसको 7 से करते, यहाँ पे भी 7 से करते, लेकिन यहाँ पे हमें 12 से करना था, इसीलिए हम 2 से किए। तो आप लोग 19 तक के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार करना है। यदि 1 रहेगा तो 1 से गुना करेंगे। 1 से तो गुना हम नहीं किए, आपको वैसे ही बता दिए क्योंकि ये साधारण सिंपल था। 1 से गुना करेंगे, आएगा तो वही अंक ही, इसीलिए हम सीधा बता दिए कि आप दाएं वाले को जोड़ते चले जाइए। लेकिन जब 2 का सवाल आया, जब 2 का सवाल आया कि इकाई के स्थान पर 2 है, तो हम कह दिए कि 2 से गुना करना है और दाएं वाले अंक को जोड़ना है। 3 का आया, 3 से गुना करना है, दाएं वाले को जोड़ना है। 4 से आया, 4 से गुना करना है और दाएं वाले को जोड़ना है। 5 से आए, 5 से गुना करना है, दाएं वाले को जोड़ना है। बस जो आए ना इकाई का स्थान पे, उससे गुना कीजिए और दाएं वाले को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट आएगा। देखिए, तो 3 था, हम 3 से गुना किए और दाएं वाले को जोड़ दिए, 4 का कहानी खत्म। उसके बाद है 3, तो 3 को फिर 3 है दाएं का अंक पे, तो 3 और प्लस इसके दाएं वाले 2 है। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद क्या है? उसके बाद है 2, तो अब 2 के दाएं में तो कुछ नहीं है, तो बस 2 को सिर्फ 3 से गुना कीजिए। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है ना, इसीलिए 2 को सिर्फ 3 से गुना कीजिए, हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ गए? 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 3 9 2 11 का 1, और हासिल तो 1 बचेगा ना दोस्तों, हासिल तो 1 बचेगा। समझ रहे हैं बातों को? जो हासिल बचेगा ना, यानी देखिए 2 तिया 6 हम लिख दिए, इसमें कोई हासिल नहीं बचा, इसमें तो 3 तिया 9 और 2 11 हो गया, और यहाँ पे 11 का 1 और हासिल 1 हम ले रहे हैं, हासिल 1 बचा है, तो इसको अगले वाले में ऐड करेंगे। समझ रहे हैं बातों को? ये ट्रिक तो आपको पता है। समझ रहे हैं? तो ये इतना आप लोग समझिए। उसके बाद था 4 तिया 12 और 3 15, और एक जो हासिल है इसको भी ऐड करेंगे, तो 16, 16 का 6 और हासिल फिर बच गया 1, कितना बच गया? 1, और इस 4 है ना, इसमें 1 को जोड़ दीजिए, 5। आपका ये रही आंसर, ये रही आंसर। समझ रहे हैं बातों को? यानी आप लोग किसी संख्या में 11 से लेके 19 तक की संख्या से गुना करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। आपका जादुई ट्रिक यही रहा कि जो संख्या आए, यदि इकाई के स्थान पे 1 छोड़ के कुछ भी हो, उससे गुना कीजिए और दाएं वाले भाग को जोड़ दीजिए। यदि 1 रहे तो सिर्फ आप दाएं वाले भाग को जोड़ते चले जाइए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो आएगा तो वही अंक। यदि 4 में हम 1 से भाग दे रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं, तो आएगा तो 4 ही, तो इसीलिए हम इसमें गुना करने का ट्रिक नहीं लगाए।
थोड़ा लंबा हो जाता है ये, इसलिए हम सीधा बोल दिए कि आप जोड़ते जाओ। लेकिन जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे अंक आए, ये सब में से कोई भी आ जाए, यदि इकाई के स्थान पे 7 रहे तो आप 7 से गुना कीजिए और दाएं वाले भाग को जोड़ दीजिए। तो आप लोग इन नियमों को समझ गए, गुना से संबंधित ये इंपॉर्टेंट नियम, जादुई ट्रिक। आप लोग तो अब लगता होगा आप लोग को कि यार ये तो हम 1 सेकेंड में कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए बातों को। आप लोग 1 सेकेंड वाले सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। आपको हम दिखा दिए बना के, मात्र 2 सेकेंड में सवाल क्लियर कर रहे थे। समझ रहे हैं बातों को। जब हम आपको 2 सेकेंड में बता दिए तो आप लोग 1 सेकेंड में क्यों नहीं बनाएंगे। अब हम यदि सिर्फ आपको यदि बता देते स्पीड में तो आप लोग तो समझते नहीं, इसीलिए हम थोड़ा टाइम लिए। तो आपको बहुत से ज़्यादा हम 2 सेकेंड लिए, 2 सेकेंड में एक सवाल को क्लियर किए। और जब हम 2 सेकेंड में एक सवाल को आपको समझा के क्लियर किए ताकि आप लोग समझ जाए, तो आप लोग तो बना तो लेंगे 1 सेकेंड में। समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए अब हम लोग गुना से संबंधित इससे आगे वाले नियम यानी अगला शिफ्ट में चलते हैं।